नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि हम सभी लोग मौसम के हिसाब से सारे मौसम में एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ों का पालन करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि जो मौसम जिस प्रकार से चल रहा है उसी के अनुरूप खान पान रखें? प्राकृतिक जो हमारी संपदा है, जो हमारे ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली है, प्रकृति के रूप में मिली है, मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, मौसम के अनुरूप खान पान है हमारा, क्या उस पर कभी ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, शरीर में तमाम प्रकार की डिफिशेंसी उत्पन्न होती है, जिसकी भरपाई हम लोग कर नहीं पाते हैं। फिर अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, समय बर्बाद करना पड़ता है, जिसके तहत हमारा समय, शरीर, पैसा सब कुछ बर्बाद होता है। और रिजल्ट के नाम पे एक रोग के लिए हम लोग दवा लेते हैं तो दसों रोग पैदा होते रहते हैं शरीर में। उसका चूँकि हम लोग अस्थायी तो नहीं दे पाते हैं, संयम नहीं दे पाते हैं, खान पान पे उठना बैठना, सोना जागना, ये सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके कारण से तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, 5 ऋतुएँ हैं, 5 तत्व जो हमारे हैं, जिनसे पंच प्राण हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, वो उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। इसका ध्यान आप लोगों को देना चाहिए। जब नहीं देंगे, जहाँ नहीं देंगे वहीं पे विसंगति शुरू हो जाती है, वहीं पे दिक्कतें शुरू होती हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से बना शरीर हमारा है, पंच प्राण है, पंचभूत है, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करना है, जैसे आज का टाइटल हमारा है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे लोग एसी और कूलर, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पेय पदार्थ, इसका सेवन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में करते हैं, बेसमय करते हैं। इसके चलते क्या हम लोगों को जो हमारे गले से नीचे जो ठंडक भरा स्वाद जीभ के द्वारा हमको मिलता है, क्या अंदर जाके वो अच्छा काम करता है, सही काम करता है? देखिए, जब सही चीज़ें होंगी तो सही कार्य करेंगी। विसंगति वाली चीज़ है तो विसंगतियाँ हमारे शरीर में पैदा करेगी, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और पहले तो एसी और ये सब चीज़ें नहीं रहती थी, लेकिन प्रकृति के हिसाब से मानव जीवन उसी में अपनी दिनचर्या में रहता था, खान पान उसी हिसाब से करता था, प्राकृतिक चीज़ें जो हमारी हैं उसी का सेवन करता था। लेकिन आजकल तमाम प्रकार के बाज़ारों में, बाज़ार इसका गर्म है खान पान का, उल्टे सीधे चीज़ों का, तो ये सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं और उसके तहत तमाम प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आए गए बात चली जाती है। बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत होने लगती है, एसी में रहने के नाते, ठंडा पानी पीने के नाते, चूँकि वो हमेशा ठंडा ही पानी पी रहे हैं, चाहे उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बार बार जुकाम की समस्या है और साइनस की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नाक से चूँकि नलियाँ जो होती हैं वो दिक्कत करने लगती हैं। यहाँ पे साइनस की समस्या बहुत सारे लोगों को है, लेकिन नहीं, एसी में ज़रूर रहेंगे, ठंडा पानी ज़रूर पिएंगे, चाहे जो भी हो। तो उसके लिए आप लोग बहुत ध्यान दें, सतर्कता बरतें, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है। अब पहले जैसा समय इसलिए नहीं रह गया है कि पहले का खान पान, पहले का वातावरण अब नहीं मिलेगा। शरीर हमारा वही है, सारी चीज़ें सब वही हैं, लेकिन खान पान में अंतर है, वाणी विचार में अंतर है, आहार में अंतर है। जब इसको सही से पालन करेंगे तभी वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी जो पहले की मिलती थी। पहले वाली तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ, यह है कुछ हद तक सुरक्षा जरूर मिलेगी हमारे शरीर को, हमारे तंत्र को, हमारी प्राणवायु को, प्राण ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा संचालन को, ब्लड संचालन को, ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारे शरीर में होती है उसके लिए आपको काफ़ी सारी स्वस्थता जरूर मिलेगी। 100% ये मैं कह सकता हूँ। आप लोग अगर साधना के जरिए, योगा मेडिटेशन के जरिए अपने आप को साधेंगे, साधना में लीन करेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र हमारा ऐसा है कि कार्य तो हमें करना ही करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आर्थिक स्थितियों के लिए, तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए, भोजन पाचन भोजन के लिए, तो ये सब कार्य तो करना ही है। लेकिन इसमें क्या हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने शरीर के लिए, खुद के लिए नहीं दे सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं दे सकते हैं? इसमें विचार करने वाली बात है
कि बहुत सारे लोग हैं वो दिन भर अपने क्रियाकलाप में लगे रहेंगे, उल्टे सीधे काम जो भी है वो करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, दिन भर खाना पीना चलता रहता है। तो क्या इस तरह से हमारे शरीर में आंतरिक ऑर्गन्स भी हमारे उसी तरह होते हैं, तो उसी तरह वो बदल जाते हैं। वो जहाँ पे 100% लाभ देना होता है वहाँ 10% दे रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे जो हैं, सेल्स हैं, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, शरीर शरीर को खाने लगता है। बीमारियां तमाम प्रकार से, फेफड़े, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, कैंसर की सैकड़ों प्रकार की, हजारों प्रजातियां इस समय फैली हुई हैं कैंसरस की। तो उसके लिए बचाव करना, और हार्ट तंत्र का जो हमारा सिस्टम है, ब्लड की सप्लाई वहाँ से पूरे शरीर में हार्ट के द्वारा जो पंपिंग होती है उसी के सारे शरीर में ब्लड संचार होता है। तो जब हम हार्ट को अच्छी हवा देंगे, अच्छी वायु देंगे, अच्छी प्राण संचार देंगे, सांसों के जरिए लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, फेफड़े को अपने मजबूत रखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बिल्कुल ओके रहेगा, तो हार्ट तंत्र हमारा ओके रहेगा। बाकी खान पान में अच्छी चीज़ों का सेवन करिए। हमारे जो प्रकृति ने दिया है वरदान स्वरूप, प्राकृतिक संपदा जो है अपने भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है, जो शाकाहारी फल और पेड़ पौधे, सब्जियां और खेती बाड़ी के मामले में देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है खाने पीने की, लेकिन लोग तब भी तमाम विसंगतियों वाला भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं और तमाम प्रकार से मांस, मदिरा ये सब सेवन कर रहे हैं। ये फैशन में सेवन कर रहे हैं। फैशन आप लोग छोड़ दीजिए और अच्छी चीज़ों का सेवन करिए, जो सदा शाकाहार, जो शरीर के लिए अच्छे मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे, उसमें आपको अच्छा दिमाग फ्रेश रहेगा। सदा ही ध्यान दीजिए अच्छे आहार का, अच्छे विचार का, अच्छे वाणी का, अच्छे विचार का, सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे गर्मी का सीज़न है, नींबू पानी, शिकंजी, जीरा, जलजीरा, इसका सेवन करिए। चना सत्तू, चना जौ, उसका सत्तू बनवा लीजिए, उसको घोल के उसमें नींबू डाल के, प्याज काट के, काला नमक, जीरा, ये सब मिला के पीजिए। तो ये सब आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य का वरदान देंगे। और जो ये बाहरी खान पान है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तमाम प्रकार के आजकल जूस बाज़ारों में उपलब्ध हैं, डिब्बाबंद चीज़ों डिब्बाबंद में जो उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार के कृत्रिम जूस मिल रहे हैं, उससे अपने को बचाव करिए, अपने बच्चों को ना दीजिए, उसको बच्चों को भी बचाव करिए, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं, युवा पीढ़ी हैं, वही आगे चल के उनका उत्थान होगा। तो वो उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों का परिवार उसी तरह चलता है। तो आप लोग अपने पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे भी ध्यान दीजिए। एसी की आदत ना डालिए, एसी हमेशा एसी की आदत ना डालिए, अच्छे बहुत तेज़ एसी न चलाइए, क्योंकि इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होगा और सांस लेने में दिक्कतें होंगी। जब आप एसी में हमेशा रहोगे तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कि हमेशा एसी में ही रहोगे। तो जो प्राकृतिक संसाधन की, जो हमारे शरीर को पंच प्राण पंचभूत की ज़रूरत है, वो कहाँ से मिलेगी, इसका ध्यान देना है। क्योंकि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये ऋतुएँ जो हैं वो धूप, ठंडक, सर्दी, गर्मी, बरसात सबको झेलना होता है ना। तो उसी तत्व से, 5 तत्व से हमारी शरीर बनी है, तो पाँचों को उपलब्धता चाहिए, संतुलन चाहिए उसका। जब आप अपने आप को संतुलित नहीं रख पाएंगे, खान पान और उठना बैठना, सोना जागना सब गड़बड़ रहेगा, तो ये संतुलन कहाँ से मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और शरीर के सिस्टम को समझें अपने, अनावश्यक, चूँकि ये शरीर खुद ब खुद सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन, गर्मी, बरसात ऋतु, जाड़ा, जाड़े में देखते होंगे आप, पसीना नहीं निकलता है, क्यों? जैसे ही जाड़ा शुरू होता है, शरीर हमारा इतना सब चीज़, ब्रह्मांड इसमें अथाह भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें जानता है प्रकृति के मौसम के हिसाब से। तो हमारी त्वचा जो ऊपर से होती है, उसके अंदर एक त्वचा होती है, वो संकुचित हो जाती है कि अब जाड़ा का सीजन आ गया है, अपने बचाव के लिए वो खुद ब खुद प्रोटेक्शन देने लगती है। और गर्मी में हमारे हड्डियों से पसीना निकलता है बाहर। जिनको पसीना नहीं निकलता है, उनके अंदर तमाम प्रकार से रोग और विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गर्मी में सारे पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और धूप सेकना, धूप अगर नहीं सेक रहे हैं, धूप 12 महीने अगर आपको धूप मिल रही है, तो धूप को 10 मिनट 20 मिनट ज़रूर सेकिए, क्योंकि उससे विटामिन डी, विटामिन D12
तमाम प्रकार की ये जो विटामिन्स मिलती है, जो हमारे हड्डियों के ढांचे के लिए, मजबूती के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो उसी के हिसाब से मिलती हैं। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब सब सारी चीज़ें प्रकृति के हिसाब से आप लोग समझोगे अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान दें। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।